ए ईमान वालो, इत्तेहाद की रस्सी को मजबूत करो, ऐसे अमल से गुरेज करो जिससे वहदत को नुकसान पहुंचे। अल्लाह ताला मुसलमानों के हालात पर रहम फरमाए। इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेख अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी का मस्जिद निम्रा में खुतबा हज में इत्तेहाद उम्मत पर जोर। कहा कि रब के सिवा किसी की इबादत मत करो, तक़वा इख्तियार करो और सिर्फ अल्लाह से डरो। पाकिस्तान और चीन ने शराकत दारी को मजीद गहरा करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुआशी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं। चीन दुनिया के लिए काबिल तकलीद मॉडल बन चुका। पाकिस्तान चीनी कंपनीज को कारोबार के फ़रोग के लिए भरपूर ताउन फराहम करेगा। पाक चीन ताल्लुकात नई स्ट्रेटजिक बुलंदी पर पहुँच गए। मुश्तरका एलामिया में नए दौर की बैनुल-अक़वामी बरादरी के क़याम पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे चीन के अख्ताम पर पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका एलामिया जारी। दिफा, सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन में मज़ीद वसअत देने पर इत्तेफाक। चीन पाकिस्तान सिक्योरिटी पार्टनरशिप के क़याम का फैसला। खुदमुख्तारी और सलामती और इलाकाई सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। सी पैक फ़ेज़ 2 पॉइंट और को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान और चीन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खलाई तहकीक में ताउन बढ़ाने का फैसला। पाकिस्तानी खलाबाजों की चीन में तरबियत। पाकिस्तानी खलाबाज की चीनी स्पेस स्टेशन में शमूलियत का इम्कान। चीन की जानिब से पाकिस्तान के लिए 2025 ता 2029 3000 तरबियती मौक़े फराहम करने का इरादा। गवादर को इलाकाई राबता मरकज़ बनाने का फैसला। खंजराब राहदारी को मज़ीद फ़ाल करने पर जोर। पाकिस्तान की मुआशी बहाली और उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को सराहा। चीन ने मसला कश्मीर को तारीखी तनाज़ा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल की हिमायत। मुश्तरका एलामिया में जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम और तमाम तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल में किरदार और कसीर अलजहती सिफारतकारी को भी सराहा। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन का तारीखी और कामयाब दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने होंगे और बीजिंग का दौरा किया। चीनी सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली जियांग और तजारती इदारों के सरबराहों से मुलाकातें की। दौरे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी हमरा थे। मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया में कशीदा सूरत हाल है। हालिया कशीदगी की वजह से आलमी सतह पर मुआशी मुश्किलात पैदा की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में मुबाहिसे से खिताब। इसहाक़ डार ने आलमी अमन और पायदार तरक्की इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों पर जोर दिया। UN के किरदार को भी मौसर बनाने को उजागर किया। कहा पाकिस्तान देरीना तनाज़ात के पुरअमन हल का ख़्वाह है। अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर ने शहरियों को मुसावी और हक़ के खुद इरादियत के हुकूक़ दिए। सेंटास मुआहिदे पर भारतीय हठधर्मी और आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक ने मामला आलमी आबी कॉन्फ्रेंस में उठा दिया। बोले भारत सेंटास मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी करके आबी जारहियत कर रहा है। आलमी मुआहिदे के खिलाफ जंगी इक़दाम है। आलमी बरादरी मामले पर नोटिस ले। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा ममालिक में से है। अमरीका एक बार फिर अपना आप दिखा दिया। मुज़ाकरात और मुआहदे की आड़ में हमले धोखाधड़ी की रिवायत बरकरार। ईरान की ड्रोन लॉन्चिंग तनसीबात और बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरानी कश्तियों को मिसाइलों से निशाना बना डाला। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने अपनी फोर्सेस को ईरानी अफवाज की जानिब से लाहा खतरात से बचाने के लिए दिफाई कार्रवाई की। पाकिस्तान इनकलाब ने अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। अमरीकी MQ-9 ड्रोन को ईरानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर मारा गया। ईरानी पाकिस्तान इनकलाब का कहना है ईरानी फ़ज़ाई हदूद में गश्त करने वाले एक अमरीकी F-35 जेट फाइटर पर भी फायरिंग की गई। अमरीका को खित्ते में मजीद अड्डे कायम करने का मौका नहीं मिलेगा। मुस्तकबिल उम्मत मुस्लिमा और नई इस्लामी तहजीब का है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनाई का कहना है कि खलीजी ताकतें अब अमरीकी फौजी अड्डों के लिए ढाल नहीं रहेंगी।
अमरीका को खित्ते में अब महफूज पनागाह हासिल नहीं होगी। खित्ते में सहूनी निज़ाम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। अमरीका को जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दिफाई निज़ाम को जदीद खतूत में इस्तवार करना नागज़ीर है। दुश्मन जदीद टेक्नोलॉजी और नए दिफाई आलात हासिल कर चुका। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का फौजी कमांडर से खिताब। बोले, कौमी मफाद पर तर्ज अमल ईरान का कीमती सरमाया है। जामियात और साइंसी मराकज़ से ताउन बढ़ाया जाए। अमरीकी अफवाज की मौजूदगी खित्ते में देर बाद सिक्योरिटी देने में नाकाम रही। अमरीका पर सिक्योरिटी का इन्हिसार गैर मौसर तसव्वुर साबित हुई। अमरीका ईरान कतर में मुंजमद असासों से मुतालिक मुज़ाकरात। ईरानी मीडिया का मुज़ाकराती अमल में बड़ी पेशरफ्त का दावा। कहना है ईरानी वफ़द और कतरी हुकाम के दरमियान मुंजमद असासों की बहाली के लिए फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया। हतमी फैसलों के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है। ईरानी वफ़द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, स्पीकर बाकिर कालिबाफ और ईरानी स्टेट बैंक के सरबराह शामिल थे। पाकिस्तान किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। पाकिस्तान कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के नजरिए पर कायम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम। अपने इंटरव्यू में कहा, अब्राहम अकॉर्ड पाकिस्तान में शामिल नहीं होगा। न हुकूमत ने किसी ऐसे मुआहदे में जाने की ख्वाहिश की है। दीगर इस्लामी ममालिक की शमूलियत उनका फैसला होगा। अब्राहम अकॉर्ड में दस्तखत करने का मुतालबा। जमात इस्लामी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर ट्रंप के नाजायज़ मुतालबे को मुस्तरद करने का मुतालबा। अमीर हाफिज़ नईमुर्रहमान ने कहा, अब्राहम अकॉर्ड हकीकत सरेंडर की दस्तावेज़ात है। गासिबाना फैसले को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। बैतुल मक़दस पर इजरायली कब्जे को कानूनी शक्ल देना कबूल नहीं। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा कल 27 मई को मनाई जाएगी। लाखों फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहीम पर अमल पैरा होते हुए अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करेंगे। कुर्बानी से कबल मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद उल अज़हा के इज्तिमात मुनक्किद होंगे। सदर और वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तान की सियासी शख्सियात की बड़ी ईद तफसीलात सामने आ गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, नवाब शाह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर नून लीग नवाज शरीफ ईद की नमाज लाहौर और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, लाड़काना गढ़ी खुदा बख्श और फजलुर रहमान DI खान में ईद मनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर्रहमान कराची में नमाज ईद पढ़ेंगे। ईद उल अज़हा के मौके पर माहिरीन सेहत ने शहरियों को खबरदार कर दिया। गोश्त के मुतदिल और मुतवाज़िन इस्तेमाल की सख्ती से हिदायत। ज़्यादा मिकदार में गोश्त का इस्तेमाल मुख्तलिफ सेहत के मसाइल का बायस बन सकता है। गोश्त के साथ सैलड, सब्जियाँ और फाइबर से भरपूर खुराक का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी करार। ज़्यादा पानी के इस्तेमाल का भी मशवरा। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। शहरी चटपटे खानों के लिए बेताब। मसाला जात की कीमतें भी आसमानों को छूने लगी। कहीं किसी को महंगा मिल रहा है तो कहीं कोई क्वालिटी पर सवालात खड़े कर रहा है। घरों में दिल मोह लेने वाले खानों की तैयारी में इन चटपटे मसालों का किरदार सबसे अहम होता है। ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों की आलाइशों को खुले मकामात पर फेंकना जंगी जहाज़ों के लिए खतरात का बायस। पाक फ़ज़ाइया ने आगाही वीडियो जारी कर दी। मुतल्लिक़ा इदारों और आवाम से खुले मकामात पर आलाइशें न फेंकने की अपील। कहना है आलाइशों को कचरे के थैलों में फेंक कर पैक करके मखसूस मकामात पर तल्क़ करें। भारत में मुसलमानों के खिलाफ फिर से मजहबी इंतहा पसंदी। ईद उल अज़हा से कबल नमाज ईद और कुर्बानी पर पाबंदी आए। गाय, बछड़े और ऊँट की कुर्बानी पर पाबंदी की वार्निंग जारी। यूपी के वज़ीर आला की कुर्बानी और नमाज ईद पढ़ने वालों को धमकी। उत्तराखंड के वज़ीर आला की भी सड़कों पर मजहबी सरगर्मियाँ बंद रखने की तंबीह। मोदी ने नाअहली छुपाने के लिए आज़ादी सहाफ़त पर कतगन लगा दिया। भारतीय मीडिया को अपना असीर बना लिया। भारतीय जरीदे ने गोदी मीडिया के शर्मनाक किरदार को बेनकाब कर दिया।
दीवार के मुताबिक पेपर लीक और भारतीय सुप्रीम कोर्ट का नौजवान नस्ल को कॉकरोच से तशबीह देना मोदी के कानों तक नहीं पहुंचा। मोदी के ज़ेर इक़्तिदार से हुनी तर्ज नाम नेहाद खोखली जमहूरियत पूरी दुनिया के सामने आया। गजा में इजरायली फोर्सेस की बर्बरियत जारी, मज़ीद 8 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। सहूनी फोर्सेस ने ड्रोन्स और मिसाइलों से रिहायशी इलाकों और पनागज़ीन कैंप्स को निशाना बनाया। बमबारी में बच्चों और ख़वातीन भी निशाना। जंगबंदी के बाद से अब तक 906 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, मजमूई तादाद 72,803 तक पहुँच गई। SIFC के तहत बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के मौक़े मज़ीद मुस्तहकम। बेल्जियम की लॉजिस्टिक्स और फ़ज़ाई कार्गो कंपनी के वफ़द का दौरा, मुस्तक़बिल के इश्तराक पर तबादला ख़याल। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा। वफ़द को पाकिस्तान में तेज़ रफ्तार सहूलतकारी, पॉलिसी हम आहंगी मुताल्लिक़ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। आलमी और मकामी मार्केट्स में सोने की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। आलमी मार्केट में फ़ी ऑन सोने की कीमत $24 कम $4,530 हो गई। मकामी सराफा मार्केट्स में सोने की फ़ी तोला कीमत $2,400 कमी से $4,75,362 की सतह पर आ गई। यूरोपीय चैंपियन स्पेन का फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए 26 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। हैरानकुन तौर पर रियल मैड्रिड का एक भी खिलाड़ी शामिल नहीं किया गया। रियान होइसन और दानी कारवाखाल जैसे रियल मैड्रिड के अहम नाम स्क्वाड में जगह न बना सके। हिस्पानवी टीम के कोच का कहना है कि तमाम खिलाड़ी टूर्नामेंट के आगाज तक मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज, कैंगरूज को सीरीज के आगाज से पहले बड़ा धचका। कप्तान मिचेल मार्श इंजरी का शिकार, सीरीज से बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक जोश इंग्लिस अब टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा।